हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। आज मैं लेके आया हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 10 और यहां हमारा चैप्टर भी ओवर होने वाला है और पूरी 10 वीडियोस मेरी प्लस 1 की पूरी होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे अपने पढ़ने वाले एरर इन एडिशन। अगर दो चीज को प्लस करोगे तो उसमें एरर कैसे पता लगेगा? दो चीज को माइनस करोगे तो कैसे पता लगेगा? मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे पता लगेगा? पावर दोगे, ये वो अटरम बटरम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं वहां पे। तो एरर एडिशन देख लेते। देखो, पहले वेरिएबल पे करेंगे, फिर दो न्यूमेरिकल, फिर वेरिएबल पे करेंगे, फिर दो न्यूमेरिकल, फिर और चलते रहेंगे ऐसे चलते रहेंगे। एक कंसेप्ट की कम से कम 5 न्यूमेरिकल करो। मैं कहता हूं हर एक कंसेप्ट क्लियर है और बहुत लंबे समय तक क्लियर है। देखो, नाउ एरर इन एडिशन। नाउ एरर इन एडिशन में क्या हुआ? यस, मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, एक है हमारा b प्लस माइनस डेल्टा b। इन दोनों को प्लस करना है। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है? उनका एरर। तो मान लो हमें जो रिजल्टेंट निकालना है x प्लस माइनस डेल्टा x निकालना है। तो x किसके इक्वल आएगा? a प्लस b। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्लस कर दो बस, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं डेल्टा x। देखो, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। प्लस माइनस आगे लगा देना और एरर हमेशा प्लस होंगे। मैंने बताया था कि एरर कभी माइनस नहीं होंगे। मान लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे बेटा, इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई लेंथ 1 है हमारे पास 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और L2 है मेरे पास 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वो कह रहा है बताओ भाई कि सम कितना होगा? तो क्या आएगा? L प्लस माइनस डेल्टा L निकालना है मैंने। तो L कितनी आएगी? 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द एरर वैल्यू? डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 0.3 विद प्लस माइनस। इजी। तो क्या आएगा हमारे पास? अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं, यही रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरा टॉपिक करवाना है मुझे, तो क्या आएगा यहाँ पे? 6। देखो, ये हमारे पास L आया, डी डेल्टा L आया, तो क्या आएगा? 6 प्लस माइनस 0.3, खत्म। इजी। नेक्स्ट, एरर इन सब्सट्रैक्शन। एरर इन सब्सट्रैक्शन। देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। से अगेन a प्लस माइनस डेल्टा वैल्यू है, एक वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर इनका एरर निकालना हो तो अगेन x इज अ रिजल्टेंट एरर जिसे हम बोलते हैं। तो क्या आएगा? a माइनस b। ध्यान रखना, दो वैल्यूज की एक्चुअल वैल्यू हमेशा माइनस होगी बट एरर हमेशा प्लस होएगा, क्योंकि गलतियां कभी माइनस नहीं होती हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इजी बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। एग्जांपल देखेंगे। से टेम्परेचर 1 दे रखा है हमें 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस होल। टेम्परेचर 2 दे रखा है हमें 70 प्लस माइनस 0.7 एंड डिग्री सेल्सियस। नाउ he said find the difference between the temperature, कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो अगेन क्या करेंगे? T which is equal to T2 minus T1 फाइनल माइनस इनिशियल, देन T is equal to T2 कितना है? 70 minus 50। इजी। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज अबाउट द डेल्टा T? डेल्टा T is equal to, मैंने बताया एरर कभी भी माइनस नहीं होते हैं। तो कितना है? प्लस माइनस 1.2। क्लियर? सो T प्लस माइनस डेल्टा T की वैल्यू आई मेरे पास 20 प्लस माइनस 1.2। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एरर वैल्यू। एरर कभी भी माइनस नहीं होते, ध्यान रखना बेटा, एरर कभी भी माइनस नहीं होते। मंत्र गा लो, एरर कभी माइनस नहीं होता, एरर कभी माइनस नहीं होता, एरर हमेशा प्लस होते हैं। चलो क्लियर है? यहां तक सबसे इजी था, इसलिए मैंने दो न्यूमेरिकल नहीं कराया, एक एक में काम चला दिया, खत्म करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और खुश हो जाओ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसमें मजा बहुत आएगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे से और लगे रहिए न्यूमेरिकल करने में। देखो ये आ गया। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, दो एरर इन मल्टीप्लिकेशन मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, में एरर कैसे निकलता है। देखो मान लेते हैं अगेन a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा b, एरर निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि a और b दो वैल्यू है, दोनों को तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सिंपल। बट एरर का फर्क पड़ता है यहाँ। एरर कैसे, देखो मैं इस वैल्यू से चलूंगा, ठीक है, x तो मेरे पास आ गया, मेरे को निकालना है डेल्टा x। अब डेल्टा x कैसे निकालूंगा, ध्यान देंगे, सबका रिलेटिव एरर प्लस कर दो बस, बराबर डेल्टा x आ जाएगा। रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b, बस जितनी वैल्यूज हो सबका रिलेटिव एरर प्लस कर दो। मैंने क्या कहा था, एरर कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे बस। इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x, इसका आएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। नाउ दिस इज रिलेटिव एरर। अब x तो हमारे पास आ ही गया, डेल्टा a दे रखा होता है, डेल्टा b भी दे रखा होता है, तो हमें डेल्टा x निकालना है। डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई x। कोई दिक्कत परेशानी, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक करो, दोबारा चेक करो, तीसरी बार चेक करो, चौथी बार चेक करो, पांचवी बार चेक करो। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नो एग्जाम्पल सी, आई की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 100 प्लस माइनस 4 एम्पियर, एम्पियर इज होल, एंड आर की वैल्यू दे रखी है हमें से 25 प्लस माइनस 2 ओम। इसको थोड़ा चेंज करें, नहीं ठीक है छोड़ो, बहुत बढ़िया है। अब वो कह रहे हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फॉर्मूला बताओ ना जी तुम्हारे पहले 10th क्लास करके आए हो, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, विद देयर एरर, एरर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो V इज इक्वल टू आई आर, सो V इक्वल टू आई क्या है मेरे पास 100 प्लस ये कितना है 25, क्योंकि ये क्या है I, अगर मैं यहां पे लिखूं इन्हें तो एक है I प्लस माइनस डेल्टा I और एक है R प्लस माइनस डेल्टा R। हमेशा A प्लस डेल्टा A B नहीं दे रखे होंगे, अपने हिसाब से वेरिएबल्स भी दे रखे होंगे। तो 100 प्लस 25 ये मल्टीप्लाई बिकॉज टू आर दिस टू आर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होंगे तो I की वैल्यू 100 दे रखी है और R की वैल्यू ये एक्चुअल वैल्यू है। सिंपल सी बात है, 2500 आया हमारा आंसर एंड बोल्ड, खत्म। ठीक, मैं वैसे ही बता रहा हूं, मैंने कोई एग्जांपल बुक से नहीं लिया है, मैंने वैसे एग्जांपल सिर्फ वैल्यूज ली है। फिजिक्स में सिर्फ वैल्यूज ठीक पुट करना, कंसेप्ट ठीक अप्लाई करना, बस इतनी चीज सीख जाओ, बाकी तो मैथमेटिक्स से सिंपल। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई डेल्टा वी कहां से आएगा, तो मैंने बताया था इसको दिमाग में रख लो, दिमाग में रख लो, दिमाग में। रिलेटिव एरर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ये आएगा ना। डेल्टा वी निकालना है हमें, एंड डेल्टा आई कितना है हमारे पास 4 एंड आई कितना है 100 प्लस डेल्टा आर कितना है हमारे पास 2 और आर कितना है 25। क्लियर है, बस। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे v कितना है हमारे पास 2500, तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम लिया हमने 100 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टू 8 एंड मल्टीप्लाई 2500, 2 0 2 0 के कितने रहेंगे हमारे पास 4 और 8 और 4 12 को मल्टीप्लाई कर लो 25 से, तो 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा पता लग रहा है वैसे तो कि 250 प्लस 300 आ जाएगा। तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आया 300 वोल्ट। क्लियर है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, v की वैल्यू रखिए 2500, तो 2500 प्लस माइनस 300 वोल्ट। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई, कमेंट कर देना कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी सारी सारी मेरे दे दो। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना बेटा, कमेंट कर देना। अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर है। नाउ मैं फिर बता देता हूँ, कभी भी एरर निकालना हो ऐसी क्वांटिटी का तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर प्लस कर देंगे। ध्यान रखना एरर हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं। एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और डिवीजन। एरर इन डिवीजन, डिवीजन में एरर कैसे होते हैं? देखो कैसे भी नहीं होते हैं, नहीं सीरियसली कैसे भी नहीं होते। a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ये दो वैल्यूज ले रखी है, हमेशा ही लेके चलेंगे। अब मैंने क्या किया, x निकाला तो x इज इक्वल टू a अपॉन b। क्यों? डिवीजन है। डिवीजन मैंने बताया एक्चुअल वैल्यू सेम, लीनियर वैल्यू सेम हमेशा जैसे सॉल्व होती है वैसी होती है, बट फर्क कहां आता है? डेल्टा वैल्यू मतलब एक्चुअल सॉरी एरर वैल्यू में। तो एरर वैल्यू कैसे आएगी? देखो ऐसा लगता है तुमने 2x स्पीड पे कर रखी है। डेल्टा x मैंने बताया रिलेटिव एरर प्लस करो तो सिंपल, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। नहीं मैंने गलत नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई का नहीं है ये बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक लेता है। जैसे एरर हमेशा वहां प्लस होता है, यहाँ पे भी सेम एरर होगा, प्लस कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे यस यहाँ पे अगर मेरे को से डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x तो यहां से आ जाएगा। इजी, खत्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। न्यूमेरिकल से इफ वी हैव टू वैल्यूज, दो वैल्यू ले रहा हूं, हमें दे रखी है एक L1, डिवाइड कर दें। क्वेश्चन है तो चलो छोड़ो, बना ही लेते हैं। हमें दे रखी है a की वैल्यू, दोबारा देखते हैं। हमें एक a दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और एक दे रखा है हमें b 8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ये देखिए वो कह रहा डिवाइड करो, ठीक है। वो कह रहा डिवाइड b अपॉन a विद देयर एरर लिमिट। भाई एरर में निकालो इसका। मैंने क्वेश्चन बनाया, अगेन बुक का क्वेश्चन नहीं है, खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बुक के क्वेश्चन भी करेंगे बट अभी ये रखते हैं। एक काम करूंगा, एरर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ एरर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगेन डिवाइड भी है, तो मैंने बताया है तुम्हें कि x निकालने के लिए, मतलब दोनों की डिवीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, b बाय a। तो 8 अपॉन 4 कितना आया? 2 मीटर आ गया। डेल्टा x निकालना बाकी है, सो डेल्टा x इज इक्वल टू, मैंने बताया डेल्टा x अपॉन x, इसी से निकाल लिया करो। जैसे मान लो हमारे पास है x इज इक्वल टू a अपॉन b, तो यहीं से निकाल लिया करो x डेल्टा x बाय डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ना डेल्टा x इज इक्वल टू, डेल्टा a कितना है हमारे पास? 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.2 अपॉन 8 एंड मल्टीप्लाई बाय x, एंड x इज 2 मीटर जो हमारे यहाँ पे आया है b बाय a करके। फर्क नहीं पड़ता बेटा, चलो मैं यहाँ पे b बाय a कर लेता हूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस सीरियसली। b पहले लिख दो, a बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। और दो चीजें अगर वो प्लस हो रही है, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो डेल्टा x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं है x है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? देखो 0.2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अगर मैं एलसीएम 8 लूंगा, प्लस 4 2 8, 2 मल्टीप्लाई हो गया 0.4, वैसे ही कर दे। तो चलो 0.4 और 8 से किया तो 0.2 और मल्टीप्लाई हुआ फिर 2, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 थी। काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 4। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किया 0.6 अपॉन 4। क्लियर है? अगर मैं इसको भी डिवाइड करूंगा तो समथिंग मेरे पास आएगा 0.4 1 4 एंड 4 5 15, 0.15। बस खत्म। अगर मैं रिप्रेजेंट करना, इधर कर देते रिप्रेजेंट। हमने पढ़ा है यहां पर x प्लस माइनस डेल्टा x, तो x कितना है हमारे पास? 2 एंड प्लस माइनस ये कितना है? 0.15। अच्छा एक और चीज, रेस, अगर मैं
इस वैल्यू में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, एक्स को नीचे लाके अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, छोड़ो अगले कंसेप्ट बताता हूं। अगर इसी कंसेप्ट में देखना तो देख लो, चलो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो रिलेटिव एरर मेरे पास ये होता है, मतलब ये है कि अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। एंड व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज ए प्लस परसेंटेज बी। अगर तुम्हें दो चीज का परसेंटेज एरर दे रखा है तो तीसरे वाले का अपने आप निकल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक रिलेटिव एरर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे निकल जाएगा अगर एक्चुअल में तुम्हें परसेंटेज एरर दे रखा है। और दे रखा होता है, हमें बहुत बार दे रखा होता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। तो ये डिवीजन का था। नाउ हम करते हैं बात पावर्स की। अगर पावर हो तो क्या होगा? चलो ना बेटा, एरर इन पावर्स, एरर इन पावर। देखो बेटा सबसे अच्छी चीज है, तुम याद रखो। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, मान लो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, सो चलो मैं ले ही लेता हूं। एक वैल्यू मेरे पास ए प्लस माइनस डेल्टा है, एक है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एक है सी प्लस माइनस डेल्टा सी एंड एक है डी प्लस माइनस डेल्टा डी। वो कहता है कि भाई एरर निकालो। एक्चुअल वैल्यू की वैल्यू देता है p इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू डी। p की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो कह रहा है फाइंड p, फाइंड डेल्टा p, परसेंटेज एरर इन p। वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, सबसे पहले डेल्टा p निकालते हैं। डेल्टा p कैसे निकालेंगे? मैंने बताया, इसको दिमाग में ध्यान दो। सबसे पहले इधर वाले का रिलेटिव एरर, सबका रिलेटिव एरर प्लस कर दो। डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू a। क्यूब के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मल्टीप्लाई सोच लो। मल्टीप्लाई है तो डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस। क्यों? एरर कभी मल्टीप्लाई और सॉरी एरर कभी माइनस नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं? प्लस। चाहे वो डिवाइड हो, कुछ भी हो, एरर हमेशा प्लस होगा। क्लियर? अब जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 3 पावर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी 2 पावर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी अंडर रूट है, हाफ पावर है। ध्यान रखना बेटा, माइनस अंडर रूट नहीं आएगी, पावर माइनस नहीं आएगी। ये मत सोचना कि डिवीजन है तो पावर माइनस लिख दो, नहीं, प्लस। और डी की वैल्यू क्या है? 1, तो आगे 1 लिख दिया। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अगर डेल्टा पी निकालना है मुझे, क्या करूंगा? सबकी वैल्यू देनी चाहिए, तो क्या आएगा? 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी अपॉन 2c प्लस डेल्टा डी अपॉन डी एंड एट लास्ट मोमेंट p से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा डेल्टा p। अगर बात करें हम परसेंटेज एरर इन p, परसेंटेज एरर इन p क्या आएगा? दिखा, ध्यान दो, इसी की वैल्यूज देखते हैं। नाउ डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस सॉरी इक्वल टू 3 डेल्टा a by a, 3 डेल्टा a by a into 100 प्लस 2 डेल्टा b by b into 100 प्लस डेल्टा c by c हाफ के साथ मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा d by d into 100। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट में डाल दिया। ध्यान से देखो बेटा, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और जब ब्रैकेट में डाला तो क्या आएगा? परसेंटेज एरर इन p 3 टाइम परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन b प्लस हाफ टाइम परसेंटेज एरर इन c प्लस परसेंटेज एरर इन d। चेक करो ध्यान से, समझ आया कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? नहीं आया बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैंने पहले ही बताया। नाउ नोट, इफ परसेंटेज एरर इन a is 2%, percentage error in b is 1%, percentage error in c is 3% and percentage error in d is equal to 4%। मान लेते हैं परसेंटेज एरर दे रखा है सबका, तो जब सबका परसेंटेज एरर दे रखा होगा तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो। परसेंटेज एरर इन p is equal to 3 to multiply by 2 plus 2 multiply by 1 plus
हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो 4 मल्टीप्लाई डी आ गया हमारे पास 2 ओनली मल्टीप्लाई बाय 1, सिंपल। तो क्या है परसेंटेज एरर इन पी इज 3 2 6 प्लस 2 2 2 1 2 प्लस हाफ कटेगा कितना आया 2, तो यहाँ 2 प्लस 2 कितना आया 6 2 8 2 10 2 12, तो कितना आया 12%। तो P का परसेंट आया 12। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इजी है बेटा। ये था सारा का सारा एरर, इसके अलावा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। और कुछ 7 से 8 या 5 से 6 कोशिश करूंगा 4-5 न्यूमेरिकल करवाने की। वैसे मैंने सोचा ज्यादा 8-9 न्यूमेरिकल, बट सोचा फिर कि बच्चे देखते नहीं है ज्यादा न्यूमेरिकल्स ना, तो मैं अलग अलग वेरिएंट के 1-2 क्वेश्चन करूंगा ट्राई, ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा कि जिन्हें तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं कर दूंगा, उसे पुट कर दो। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पढ़ते रहो। गुड नाइट।